ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है d2y by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 1 प्लस e रेज़ पावर x। ना अगर डायरेक्टली देखे जाए तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका cf डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। तो हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए? टू पार्ट ऑफ cf। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करके अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने। तो हियर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। तो m इक्वल्स टू अपना आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो कौन सी रूट हो गई अपने? रियल एंड नॉन रिपीटेड। तो अपना CF आ जाएगा C1 e रेज़ पावर x प्लस C2 e रेज़ पावर माइनस x। तो पार्ट ऑफ CF कौन कौन से हो गए? तो लेट u इक्वल्स टू e रेज़ पावर x and v equals to e raised power minus x is the two part of CF. Then the required solution is given by y equals to au plus bv a e raised power x plus b e raised power minus x। ये अपना हो जाएगा required solution where a and b are the function of x, are the function of x। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे बाय सॉल्विंग गिवन इक्वेशन by equation first, we get the two equation u dA by dx plus v dB by dx equals to 0। ये तो अपनी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी du by dx into dA by dx plus dB by dx into dB by dx equals to r। ना r जो है इक्वेशन जो दे रखी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर r देखा जाए तो r की वैल्यू क्या आ रही है? 2 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ पावर x। ये है अपनी r की वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू। u आपका आ गया e रेज़ पावर x और v आपका आ गया e रेज़ पावर माइनस x। जब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो सेकंड और थर्ड की अपनी लीनियर इक्वेशन है dA by dx और dB by dx की फॉर्म में। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, dA by dx की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का VR u dV by dx माइनस v du by dx। ना यहाँ वैल्यूज पुट करो, माइनस v इक्वल टू अपना e रेज़ पावर माइनस x, r की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ पावर x, u की वैल्यू e रेज़ पावर प्लस x dv by dx e रेज़ पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा वो माइनस e रेज़ पावर माइनस x माइनस v e रेज़ पावर माइनस x du by dx। e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा e रेज़ पावर x। तो ये आपका आ गया माइनस e रेज़ पावर माइनस x 2 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ पावर x। ना ये ई रेज़ पावर माइनस x से ई रेज़ पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस वन क्या बच जाएगा? माइनस 2। माइनस से आपका माइनस और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dA by dx की वैल्यू आपकी आ रही ई रेज़ पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस ई रेज़ पावर x। ये वैल्यू है अपनी dA by dx की, ई रेज़ पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस ई रेज़ पावर x। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए dB by dx की। तो dB by dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी, dB by dx की वैल्यू u r u dB by dx
माइनस वी डी यू बाई डी एक्स। यू की वैल्यू ई रेस पावर एक्स, आर था अपना 2 अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स, और डिनोमिनेटर जस्ट अभी अपन ने सॉल्व किया है, सेम ही आएगा -2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया माइनस ई रेस पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स। तो ये वैल्यू अपनी आई है डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स की ना। इस पूरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसे दे देते अपन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। नाउ इंटीग्रेटिंग, फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी ए बाई डी एक्स का, तो ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स डी एक्स। अगर मैं 1 प्लस ई रेस पावर एक्स को टी मानता तो ई रेस पावर एक्स डी एक्स चाहिए, यहां नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ई रेस पावर एक्स को कॉमन ले लो, ई रेस पावर एक्स को क्या ले लेंगे अपन कॉमन, तो ये अपना आ जाएगा ई रेस पावर माइनस एक्स, ई रेस पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स बन जाएगा। ये आपको हो गया ई रेस पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस पावर माइनस एक्स, इसे न्यूमरेटर में ले लिया, अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट को टी मान लो या ई रेस पावर माइनस एक्स को टी मान लो, दोनों में से कोई भी एक पार्ट, या तो 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स को टी मान सपोज कर लो, या फिर ओनली ई रेस पावर माइनस एक्स, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो पुट ई रेस पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, या आप ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन ले सकती हो। ये वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो पुट ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो अपना आ जाएगा ये माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ए इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू तो हो गई माइनस का डी टी, ई रेस पावर माइनस एक्स की वैल्यू टी माइनस 1 और 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स की वैल्यू टी। तो ये आपका हो गया माइनस बाहर आ जाएगा या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो गया 1 माइनस टी अपॉन टी। ना इससे इंटीग्रेट करो तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी माइनस 1, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन तो हो गया log टी, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, टी की वैल्यूज पुट कर दो, टी आपका आ रहा है log 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस c1, ये आपकी आ जाएगी ई की वैल्यू, ए की वैल्यू। ना कांस्टेंट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 1 प्लस c1 न्यू कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर कांस्टेंट की ही मिस्टेक आ रही है कभी आंसर में इंटीग्रेशन, तो वो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 1 भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है और c1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। c1 को अपन नेक्स्ट कांस्टेंट c प्लस 1 c माइनस 1 मान सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को एलिमिनेट है, 1 क्या है कांस्टेंट पार्ट में अकाउंट हो रहा है ना, तो c1 माइनस 1 को अपन न्यू कांस्टेंट दे सकते हैं c, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कांस्टेंट से प्रॉब्लम हो रही हो तो वो सॉल्व कर सकते हो, वहां आंसर गलत नहीं कहलाएगा। सेकंड वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, b की वैल्यू, तो db बाई dx का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो db बाई dx तो अपना आ गया माइनस ई रेस पावर एक्स, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रहा है 1 प्लस ई रेस पावर एक्स को t मान लो, ई रेस पावर एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई dt, तो ये आपका आ जाएगा माइनस dt अपॉन टी, तो माइनस का log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2
माइनस लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस ई रेज पावर एक्स प्लस C2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बी की। नाउ ए और बी की वैल्यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में पुट कर दो तो अपना कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो यहां हम जो -1 आ रहा है इसको उसके साथ इंक्लूड ही कर लो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स और उसे न्यू कांस्टेंट दे दो सी। जो कांस्टेंट था -1 प्लस C1 जो था, C जो यहाँ है वो न्यू कांस्टेंट है, -1 प्लस C1 को दिया है, तो ये आपकी A की वैल्यू हो जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू क्या था अपना AU प्लस BV, वैल्यूज पुट कर दो। y इक्वल्स टू AU, A की वैल्यू लॉग ये आपका 1 प्लस ई रेज पर माइनस एक्स है। आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा ई रेज पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स, 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ई रेज पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी, यू की वैल्यू ई रेज पावर एक्स प्लस बी माइनस लॉग 1 प्लस ई रेज पावर एक्स प्लस C2 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स। तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा C ई रेज पावर एक्स प्लस C2 ई रेज पावर माइनस एक्स। ई रेज पावर एक्स से ई रेज पावर माइनस एक्स कैंसिल तो -1 प्लस ई रेज पावर एक्स लॉग ई रेज पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स log 1 plus e raised power x. This is the required solution. A, B, U and V की वैल्यूज अपन ने पुट कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये अपनी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो पार्ट ऑफ सी एफ फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड साइड को 0 पुट करके अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दोनों पार्ट ऑफ सी एफ मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dy by dx माइनस 1 अपॉन इक्वल्स टू e रेज पावर x। इसे दे देते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से p की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन x, q की वैल्यू आ रही है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर और r की वैल्यू आ रही है e रेज पावर x। तो p प्लस क्यू एक्स 0 हो रहा है, p प्लस क्यू एक्स 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x। तो वन पार्ट ऑफ सी एफ क्या हो गया, देन u इक्वल्स टू x, तो वन पार्ट ऑफ सी एफ तो मिल गया। अब एक मिल जाता है और दूसरा डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो अपन के पास फॉर्मूला है क्या है v के लिए, वी कैन फाइंड v विद द हेल्प ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस p dx अगेन dx। u की वैल्यू x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर e रेज पावर माइनस p की वैल्यू 1 अपॉन x dx, और जो भी रिजल्टेड वैल्यू आएगा उसे वापस से हमें इंटीग्रेट करना है। तो v इक्वल टू अपना आ गया x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x dx। यह आपका हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज पावर माइनस log x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, log से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई रेज पावर माइनस log x जो है ये आपका हो जाएगा log x की पावर माइनस 1, log से ही कैंसिल 1 अपॉन x dx। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब का, और 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपका हो गया
माइनस का 2/x², 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, माइनस का 1/2x², डिनोमिनेटर में आएगा 2, माइनस का 1/2x², x से x कैंसिल, तो ये आपका हो गया माइनस का 1/2x। तो वन पार्ट ऑफ CF चाहिए, कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं करना है, तो यहां से -12 एलिमिनेट हो जाएगा। b की वैल्यू आपकी दिख जरूरी है माइनस का 1/2x, हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए, पार्ट ऑफ CF, तो ये -12 कंसिडर नहीं करना है, तो हेंस द पार्ट ऑफ CF इज b इक्वल्स टू 1/x। b की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 1/x। तो एक तरीका तो ये हो गया। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो डायरेक्टली होमोजीनियस कर लो। होमोजीनियस से सॉल्यूशन अगर निकालना है तो राइट हैंड साइड को क्या करना है, 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन है तो रिप्लेसमेंट क्या रहेगी, x इक्वल टू z इक्वल टू log x। जहां पर भी x d/dx है वो कैपिटल D से, और x² d2/dx² जो है वो d-1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां से अपनी इक्वेशन आ जाएगी d-1 प्लस d-1y इक्वल टू 0, प्लस d से माइनस d कैंसिल हो रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन आ रही है d² -1y इक्वल टू 0, और यहाँ d जो है डिनोट कर रहा है d/dz को। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू +-1, तो आपका CF आ जाएगा C1 e रेज़ पावर z, C2 e रेज़ पावर z की वैल्यू x, तो C1x प्लस C2/x। तो पार्ट ऑफ CF क्या हो गए, u इक्वल टू x और v इक्वल टू 1/x। तो दोनों तरीके में से जो बेटर लगे वो यूज कर सकते हो। तो यहां कोई डाउट, तो अपने टू पार्ट्स ऑफ CF क्या आ गए, u इक्वल टू x और v इक्वल टू 1/x। Hence the two part of CF is the two part of CF is u equals to x and v equals to 1/x. Then the required solution is y equals to au plus bv, y equals to ax plus b upon x. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where a and b are the function of x, जो a और b कांस्टेंट नहीं है। अब a और b की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, a और b की वैल्यू by solving given equation with the help of equation first, we get u dA/dx plus v dV/dx equals to 0, du/dx into dA/dx plus dV/dx into dV/dx equals to r। इक्वेशन नंबर, इसे सेकंड ले लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। बाय थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें dA/dx की वैल्यू मिल जाएगी। dA/dx अपना आ रहा है माइनस का VR u dV/dx माइनस v du/dx, माइनस का v
v अपना आ रहा है 1/x, r की वैल्यू e रेस पावर x u x इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स मतलब हो गया 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1/x इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका आ रहा है माइनस का e रेस पावर x अपॉन x, और इसको सॉल्व करोगे तो x से x कैंसिल, माइनस का 2/x, x से आपका x कैंसिल आउट हो गया और माइनस से माइनस, तो ये आपका आ रहा है e रेस पावर x बाई 2। क्या रही वैल्यू इसकी? e रेस पावर x बाई 2। देन a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई dx, dA बाई dx की वैल्यू e रेस पावर x बाई 2, 1/2 कांस्टेंट, e रेस पावर x का इंटीग्रेशन e रेस पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, ये तो आपकी आ गई a की वैल्यू। नाउ b की वैल्यू, dB बाई dx अपना आएगा u dV बाई dx माइनस v du बाई dx। u की वैल्यू है x, r की वैल्यू e रेस पावर x, और डिनोमिनेटर अभी सॉल्व किया था माइनस का 2/x, तो ये आपका रहा है माइनस का 1/2 x स्क्वायर e रेस पावर x। तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई dx माइनस का 1/2 x स्क्वायर e रेस पावर x dx। u इंटू वी से बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन अपना हो गया x स्क्वायर, सेकेंड e रेस पावर x माइनस 1/2, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेस पावर x का e रेस पावर x हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x हो जाएगा एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर x। अभी भी वेरिएबल पार्ट है, एक स्टेप और हो जाएगी, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और सेकंड फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन e रेस पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। नाउ गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2, hence the required solution is y equals to ax plus bv। x की वैल्यू a और b की वैल्यूज पुट कर दो, a अपना आ रहा है 1/2 x स्क्वायर e रेस पावर x प्लस c1, b की वैल्यू ना माइनस हाफ को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो हो जाए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेस पावर एक्स, यस ई रेस पावर एक्स बाई 2 ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेस पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस एक्स ई रेस पावर एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस का ई रेस पावर एक्स प्लस c2 1/x से मल्टीप्लाई। ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया c1x प्लस c2 अपॉन x, ये 1/x से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का x बाई 2 ई रेस पावर x हो जाएगा और ये प्लस का x बाई 2 ई रेस पावर x, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से अपनी नेक्स्ट हमारी x से x कैंसिल प्लस ई रेस पावर x, और ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये अपना फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहा हूं, उसे कंप्लीट कर लेना। यहां कोई डाउट किसी को? यहां कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। फाइनल आंसर में ये लास्ट टर्म भी आएगी अपनी माइनस ई रेस पावर एक्स बाई एक्स। नाउ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ले लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
solve by the method of variation of parameter. X square d2y by dx square minus 2x 1 plus x dy by dx plus 2 1 plus x y equals to x cube. तो ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, इसके पार्ट ऑफ सीएफ अपन निकाल लेते हैं, बाकी प्रोसीजर आप सॉल्व कर लेना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा ये आपका d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स dy बाई dx प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स y इक्वल्स टू x। ना यहां से p की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस का 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, q की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और r की वैल्यू x। तो वन पार्ट सी एफ तो p प्लस क्यू एक्स आ रहा है ताहिर। तो वन पार्ट ऑफ सी एफ तो अपना क्या आ रहा है? p प्लस क्यू एक्स 0 हो रहा है, तो वन पार्ट ऑफ सी एफ तो अपना x हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए वही v वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें वैल्यूज पुट करो। x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेस पर माइनस p की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx। इसे इंटीग्रेट करो। तो ये अपना हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे? सबसे पहले माइनस का 2 अपॉन एक्स का, तो वो हो जाएगा माइनस 2 लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो माइनस का 2 लॉग एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो हो गया माइनस का 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, e रेस पावर लॉग एक्स स्क्वायर इंटू e रेस पावर 2x। लॉग से आपका e कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर e रेस पावर 2x dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, e रेस पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेस पावर 2x बाय 2। तो पार्ट ऑफ CF क्या बचेगा? देन पार्ट ऑफ CF कांस्टेंट नहीं लेना है, तो v इक्वल्स टू, तो सेकंड पार्ट ऑफ CF अपना हो गया v इक्वल्स टू x e रेस पावर 2x और फर्स्ट पार्ट अपना हो गया u इक्वल्स टू x। ठीक है, इसके बाद की प्रोसेस तो कंप्लीट कर ही लोगे। तो ये तो अपना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर वेरिएबल फंक्शन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन पार्शियल स्टार्ट करेंगे।